दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय 2027 की जो तैयारी चल रही है, सभी पार्टियां अपनी कील कांटे को दुरुस्त करने में लगे हैं। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार जो है कि दलित पिछड़े मतलब ओबीसी एससी एसटी समाज के नेताओं को अपने पार्टी में ले रही है। लगातार डेली की डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नेता लोग आ रहे हैं, पीडीए समाज की जो कि बढ़ोतरी हो रही है सपा में। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी में जो नेता हैं, निश्चित तौर पर वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ छोड़ भाग रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से जमीन पर जो चीजें दिखाई दे रही है वो पूरी स्पष्ट हो गई कि मान्यवर कांशीराम साहब की जो नीतियां थी, मान्यवर कांशीराम साहब का जो रास्ता था, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव उसको अपना लिए हैं। 2022 चुनाव विधानसभा से लेकर 2024 तक अखिलेश यादव ने किस तरह से समाजवादी पार्टी में बदलाव किया, आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिन नेताओं को छोटा समझा, बाहर का रास्ता दिखाया, बिल्कुल सोचा कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, अखिलेश यादव ने कैसे उन नेताओं की राजनीति को दोबारा चमकाया। ये मान्यवर कांशीराम साहब का ही रास्ता अखिलेश यादव ने अपनाया और वह नेता निश्चित तौर पर दोबारा चमक गए। आपको बताऊं 2027 में भी टिकट किस तरह से होगा यह भी बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो है कि दलित वोटर निश्चित तौर पर बहुत ही लायर वोटर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बसपा को दूर होता जा रहा है। 2027 में क्या होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दलित वोटर ने सबसे ज्यादा सपा को वोट दिया। इसका फायदा भी अखिलेश यादव को मिला। अखिलेश यादव ने मौके का जो निश्चित तौर पर चीजों को समझते हुए एमवाई जो समीकरण बीजेपी बोलती थी उससे हटकर दलित नेताओं को टिकट देने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। अखिलेश यादव ने बसपा से दूर हुए या फिर निकाले गए नेताओं को तुरंत ही इज्जत और मर्यादा और निश्चित तौर पर उनको सम्मान देते हुए टिकट भी दिए और पार्टी में लिए। जिन नेताओं को अखिलेश यादव ने टिकट दिया वो कभी बसपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। यही नहीं, मायावती जी जब सरकार में थी तो उनके साथ भी निश्चित तौर पर बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं ऐसे नेता। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने एमवाई की काट पीडीओ को चुनकर निकाला, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके सामने बड़ी जो चुनौती थी दलितों का साथ कैसे मिले, इसके लिए अखिलेश यादव ने दलित नेताओं को पार्टी में शामिल करना शुरू किया, खासकर जिनका अपना वोट बैंक और अपनी पहचान हो। ऐसे नेता बसपा से दूर हुए या फिर पार्टी से निष्कासित हुए, अखिलेश यादव ने उनको सह सम्मान जो कि पार्टी में इज्जत दिए और शामिल कराए, उनको टिकट भी दिए। 2024 में टिकट भी भयंकर रूप से दिए। आपको बता दूं कि जिसको लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया उसमें बसपा के संस्थापक सदस्य रहे बाबू सिंह कुशवाहा, बड़े कद्दावर जमीनी नेता। बहुजन समाज पार्टी सोची राजनीति खत्म कर दूंगा बाबू सिंह कुशवाहा की, लेकिन अखिलेश यादव ने सम्मान के साथ जिस तरह से जो कि टिकट दिया जौनपुर से और बम्पर वोटों से जीतकर इसमें लोकसभा में दूसरे नंबर के नेता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के बाद। आपको बता दूं इसके अलावा अम्बेडकर नगर के लालजी वर्मा बड़े कद्दावर और मिशनरी लीडर हैं और निश्चित तौर पर बसपा ने से 2 बार विधायक रहे। नीरज मौर्य भी इसी जो कि आमला से सांसद बने हैं। इसी तरह से बसपा के जिला अध्यक्ष रहे जितेंद्र दोहरे को भी जो कि इटावा से अखिलेश यादव ने टिकट दिया और निश्चित तौर पर बहुत ही कद्दावर जमीनी नेता इस समय सांसद है। बसपा संस्थापक सदस्य रहे आर.के. चौधरी भी बड़े कद्दावर नेता हैं। निश्चित तौर पर इनको मोहनलालगंज से अखिलेश यादव ने टिकट दिया, सम्मान के साथ पार्टी में लिया और यह भी आज लोकसभा के सदस्य हैं। निश्चित तौर पर इसको इनकी भी राजनीति खत्म करने के लिए मायावती जी ने बहुत भरसक प्रयास किया। बसपा जिला कोऑर्डिनेटर रहे नारायण दास अहिरवार को जालौन से टिकट दिया गया। बसपा संस्थापक सदस्य रहे इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को भी कौशाम्बी से टिकट दिया गया। बसपा के पूर्व मंत्री रहे राम भुआल निषाद जो सुल्तानपुर से इस समय मेनका गांधी को कद्दावर नेता ने हराया। निश्चित तौर पर इनको भी सम्मान अखिलेश यादव ने इज्जत दिया और टिकट दिया। निश्चित तौर पर मान्यवर कांशीराम साहब के रास्ते पर अखिलेश यादव चलकर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचाए। राम शिरोमणि वर्मा को श्रावस्ती से निश्चित तौर पर और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, यह भी बसपा के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर और मुरादाबाद से रुचि बीरा भी बसपा कैडर की मिशनरी लीडर लोग रहे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो बसपा में बहुत पहले रहे हुए हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं।
आपको बता दूं, इन्हीं चेहरों के सहारे सपा ने उन बातों को झुठला दिया जो कहा जाता था कि सपा को दलित वोट नहीं करता। मित्रों, ये सभी जीतकर संसद में जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी को CSDS के डेटा के अनुसार जो पासी समाज है निश्चित तौर पर 56% वोट दिया, और जो जाटव समाज है वो 25% सपा को दिया और 24% भाजपा को, और 44-45 के आसपास जो है बहुजन समाज पार्टी को दिया, जो जिस समाज से बहन कुमारी मायावती जी आती हैं। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर जमीनी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बना रहे थे 2027 को लेकर, शमसुद्दीन राइन को भी बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बताया जा रहा है शमसुद्दीन राइन जो है कि कद्दावर नेता है, मुस्लिम समाज के एक मुश्त यही लीडर बचे थे जो कि निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी में, इनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया बहन जी ने। बताया जा रहा है कि शमसुद्दीन राइन जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। उनका जो रणनीतिक जो कि जिस तरह का 2027 का प्लान था, रोड मैप जो तैयार कर रहे थे, वो एक कोऑर्डिनेटर के पद पे थे। निश्चित तौर पर 3 मंडल का प्रभार इनको सौंपा गया था, और अचानक बहन जी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि ये 2024 27